एक पेजर बहुत बड़ा युद्ध करवा सकता है। एक पेजर फटा और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। पेजर के बाद वॉकी टॉकी फटने लगे, सोलर पैनल फटने और बात लैपटॉप तक आ गई। सवाल यह है कि आप अपनी पॉकेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर घूमते हैं, यानी कि पेजर, मोबाइल फोन या लैपटॉप, टैबलेट, क्या सब कुछ फट सकता है? क्या दुनिया में ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है? क्या इजराइल के पास ऐसी कोई तकनीक है कि एक स्विच दबाया और सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई गैजेट फट जाए? सोशल मीडिया पर हजारों तरह की अफवाहें चल रही हैं। लेबनान में पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उस पर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन हकीकत क्या है, ये रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में धमाके हुए, 3000 घायल हुए और 12 की मौत हुई। बुधवार को हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में धमाके हुए, 450 घायल हुए, 20 की मौत हुई। गुरुवार को बेरूत में घरों के ऊपर लगे सोलर पैनल में धमाके होने लगे, 6 लोग घायल हो गए। क्या अब जुमे यानी शुक्रवार को लेबनान पर इजराइल का और बड़ा अटैक होने वाला है? क्या इस वीकेंड पर इजराइल हिजबुल्लाह को उसके कर्मों की सबसे बड़ी सजा देने वाला है? बेरूत की सड़कों पर ऐसे ही हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का जनाजा निकल रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को वो जख्म दिया है जिसे देखकर इजराइल के दुश्मन बुरी तरह से डर गए हैं। लेबनान के अस्पतालों में अब घायलों का इलाज करने के लिए जगह नहीं बची है। इतनी बड़ी संख्या में घायल पहुंच रहे हैं, किसी की आंख उड़ गई, किसी के हाथ चले गए, विस्फोट में किसी की टांगें ही चली गईं। 95 घायलों को इलाज के लिए ईरान भेजा गया है, जबकि कुछ और घायलों को सीरिया भेजा गया है। लेबनान में अस्पतालों में 460 से ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर के आंखों और चेहरों पर चोट आई है। और डर इस बात का है कि इजराइल अब कौन से अगले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाका करने वाला है। लेबनान में लोगों ने किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। उन्हें डर लग रहा है कि इजराइल ने पता नहीं किस उपकरण में कौन सा बम फिट किया हुआ हो। पता चला है कि लोगों ने वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव जैसे उपकरणों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। पूरे लेबनान में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि अपना वाईफाई राउटर बंद कर दें, क्योंकि इनमें भी ब्लास्ट हो सकता है। आज के पूरे दिन लेबनान में लोग और हिजबुल्लाह के आतंकवादी इंतजार करते रहे कि अब कौन सा नया हमला होगा, क्योंकि इजराइल ने खौफ ही ऐसा पैदा किया है। 2 दिन में 2 बड़े अटैक करके इजराइल ने हिजबुल्लाह की हिम्मत और कमर दोनों तोड़ दी है। मंगलवार के हमले से अभी हिजबुल्लाह उबर भी नहीं पाया था कि बुधवार को फिर से बड़ा अटैक हो गया। एक एक करके वॉकी टॉकी में धमाके होने लगे। कोई हिजबुल्लाह के आतंकी के जनाजे में था, वहीं पर विस्फोट हो गया। जो जहां था वहीं पर वॉकी टॉकी फटने लगे। अब मिस्ट्री यह बनी हुई है कि वॉकी टॉकी में विस्फोट कैसे होने लगे। पेजर के बारे में तो अब यह पता चल रहा है कि इजराइल ने उनके अंदर विस्फोटक फिट किया हुआ था, लेकिन वॉकी टॉकी के बारे में अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। यह अपने आप में बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है कि वॉकी टॉकी कैसे फटने लगे। लेबनान के संचार मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन वॉकी टॉकी डिवाइस में विस्फोट हो रहे हैं वो जापानी कंपनी ICOM द्वारा बनाए गए हैं। मॉडल नंबर ICV82 रेडियो किसी जाने पहचाने एजेंट ने सप्लाई नहीं किया। इन्हें आधिकारिक तौर पर लाइसेंस भी नहीं मिला और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इनकी जांच भी नहीं की गई थी। तो फिर ये वॉकी टॉकी सेट लेबनान के अंदर कैसे काम कर रहे थे? हिजबुल्लाह के लड़ाके इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जापानी कंपनी की तरफ से वॉकी टॉकी का ICV82 मॉडल 2004 से अक्टूबर 2014 तक मिडिल ईस्ट में सप्लाई किया गया था, लेकिन 10 साल पहले इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया गया। कंपनी का कहना है कि तब से यह मॉडल उनकी कंपनी ने सप्लाई नहीं किया है।
कंपनी ने यह भी कहा है कि इस उपकरण में लगने वाली बैटरी का प्रोडक्शन भी उन्होंने बंद कर दिया था। जापानी कंपनी ने यह भी कहा है कि वो अपने सारे रेडियो सेट यानी वॉकी टॉकी एक ही फैक्ट्री में बनाती है, कहीं भी बाहर उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती। यानी कंपनी की तरफ से तो वॉकी टॉकी में किसी भी तरह के विस्फोटक फिट होने की आशंका को दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि वॉकी टॉकी का यह मॉडल तो 1 दशक पहले ही हटा दिया गया था। कंपनी इस बात को लेकर भी श्योर नहीं है कि यह मॉडल उन्होंने ही सप्लाई किया या फिर यह उनकी कंपनी के ब्रांड नेम से किसी और ने नकली बनाकर दे दिया। इससे पहले मंगलवार को हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जब एक साथ पेजर में विस्फोट करके 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घायल कर दिया गया। इस हमले में भले ही हिजबुल्लाह के सिर्फ 12 लोग मारे गए हों, लेकिन इन हमलों ने हिजबुल्लाह की हिम्मत तोड़ दी है। अब धीरे धीरे करके इस पूरे ऑपरेशन की परतें खुल रही हैं और पता चल रहा है कि यह ऑपरेशन कोई 1-2 दिन या 1-2 महीनों में नहीं तैयार किया गया था, बल्कि इसके पीछे इजराइल की पिछले 2 से ढाई सालों की मेहनत थी। इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने एक रैली की थी, जिसमें इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया गया था, और उसी में हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि तुम पूछते हो कि एजेंट कहां है, मैं बताता हूं, ये जो तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी बीवी के हाथों में और तुम्हारे बच्चों के हाथों में जो फोन है, यही यहूदी एजेंट है। इसको दफन कर दो, इसको लोहे के डिब्बे में बंद करके ताला लगा दो। नसरुल्लाह को लगातार यह डर सताता था कि इजराइल उनके लड़ाकों के मोबाइल फोन को हैक कर रहा है। इजराइल मोबाइल के माइक्रोफोन और कैमरे को दूर से ही एक्टिवेट कर देता है और फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की एक एक हरकत की जासूसी करता है। यह भी लगातार रिपोर्ट्स आती थी कि इजरायली इंटेलिजेंस ने ऐसी तकनीक बनाने में लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं, जिससे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स भी सेफ नहीं हैं। इसीलिए नसरुल्लाह ने न सिर्फ अपनी मीटिंग में सेलफोन बैन किए, बल्कि उसने ये भी तय किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मूवमेंट के किसी भी प्लान की जानकारी मोबाइल फोन से न दी जाए। उसकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हमेशा अपने साथ अब पेजर रखेंगे। इजराइल के साथ युद्ध छिड़ने के बाद सारा कम्युनिकेशन इसी पेजर सिस्टम से होता था। यहां तक कि लड़ाकों को युद्ध में कहां जाना है, कहां से हमला करना है, यह सब जानकारी भी पेजर से ही दी जाती थी। ये सब जानकारियां इसलिए जरूरी हैं ताकि आपको इजराइल के इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चल सके। इसीलिए यह बैकग्राउंडर जानना जरूरी है। हसन नसरुल्लाह ने भले ही फरवरी में यह ऐलान किया हो और पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया हो, लेकिन इसकी भूमिका बहुत पहले से ही बनने लगी थी। हसन नसरुल्लाह पिछले कई सालों से चाहता था कि हिजबुल्लाह के लोग फोन का इस्तेमाल न करें, बल्कि पेजर पर फिर से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि पेजर से कम्युनिकेशन भी हो जाता है और उससे यूजर की लोकेशन का पता भी नहीं चलता। इजराइल को समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में हिजबुल्लाह मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर देगा और पेजर पर शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इजराइल को एक बड़ा अवसर नजर आया। इजराइल ने पेजर सप्लाई करने वाली एक शेल यानी कि फर्जी कंपनी बना डाली, जिसका नाम था BSE कंसल्टिंग, जो हंगरी की एक कंपनी थी, लेकिन असल में इसे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां ही चला रही थी। इसी ने ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो की तरफ से पेजर बनाने का यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इजराइल की तरफ से 2 फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं। कंपनियों के बैकग्राउंड में यह बताया गया था कि ये पेजर बनाने का काम करती हैं। इजराइल की इस कंपनी का हंगरी में इसी बिल्डिंग में ऑफिस था और यहीं से वो काम भी करती थी। किसी को कोई शक न हो, इसलिए BSE नाम की इस कंपनी ने बाकी क्लाइंट्स के लिए भी पेजर बनाने का काम किया। यानी ये कंपनी पेजर बनाने के ऑर्डर लेती रही और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाने के ऑर्डर का इंतजार करती रही। उधर हसन नसरुल्लाह ने यह तय तो कर ही लिया था कि वो अपने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए पेजर खरीदेगा। इस कंपनी ने बाकी क्लाइंट्स के लिए काफी हल्की क्वालिटी के पेजर्स बनाए, लेकिन जैसे ही उसे हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाने का ऑर्डर मिला, उसने उनके पेजर की बैटरी में PETN नाम का विस्फोटक लगाया और फिर पेजर की डिलीवरी करनी शुरू कर दी। 2022 की गर्मियों में लेबनान में पेजर की पहली डिलीवरी हुई। पहले तो बड़ी कम संख्या में पेजर डिलीवर हुए, लेकिन जैसे ही नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों को मोबाइल फोन छोड़ने के आदेश दिए, तुरंत पेजर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया।
एक बार ऐलान हुआ तो इजराइल की इस फर्जी कंपनी ने लेबनान में हजारों पेजर्स की डिलीवरी करवा दी। इन पेजर्स को हिजबुल्लाह के बड़े बड़े अधिकारी और लड़ाके इस्तेमाल करने लगे। अब इजराइल ने अपने विस्फोटक फिट किए हुए पेजर्स हिजबुल्लाह के सिस्टम में पहुंचा दिए थे। बस इजराइल को हमले के लिए सही वक्त का इंतजार था। इसी बीच हमास के हमले के बाद इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह भी कूद गया। इजराइल के नॉर्थ से हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्से में मिसाइल से खूब अटैक किए, जिसकी वजह से इजराइल के उत्तर से करीब 70,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली जल्द ही उत्तर के इलाकों के अपने घरों में लौटेंगे। और मंगलवार को पेजर्स को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे दिया गया। इजराइल ने पेजर्स पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए जो अरबी भाषा में थे, तो यह लगा कि जैसे वो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंडों के बाद पूरे लेबनान में तबाही मच गई। एक एक करके पेजर्स में धमाके होने लगे, पेजर फटने लगे और हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल होने लगे और मारे जाने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने यह हमले हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप पर किए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 1 लाख बताई जाती है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने वाले कुछ ही हजार लोग हैं जो इन्हें कमांड करते हैं और इन्हीं कमांडरों को पेजर से टॉप लीडरशिप की कमांड मिलती थी। लेकिन अब इजराइल ने जिन्हें पेजर और वॉकी टॉकी के धमाकों में घायल किया है, वो सब हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे। इजराइल के इन हमलों में भले ही बहुत ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत न हुई हो, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह को मानसिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। मैसेज यह है कि इजराइल के पास इतनी तकनीक और ताकत है कि वो कहीं भी दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। This is an act of aggression against non-combatants, community people. Even if some of them are combatants, but this is a non-discriminatory act of attack, and I think that the use of this non-discriminatory force or attacks, which clearly will affect civilians, is something, in my mind, is something against international humanitarian law. अब ऐसे हालात में जब हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस कम है, इजराइल उनके ठिकानों पर हमले भी कर रहा है। यह माना जा रहा है कि इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए हिजबुल्लाह पर यह पेजर और वॉकी टॉकी का अटैक किया, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री ने कल रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो और बाकी इंफ्रा साइट्स पर हवाई हमले किए हैं। लेबनान के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने 6 इलाकों पर हमले किए: चिहने, ताइबे, ब्रीडा, मेइसल जबाल, आइटारोन और कफाकेला, और खाइम में उसके हथियारों के डिपो पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से दहक रहा है। इजराइल को भी यह साफ दिख रहा है कि अब हिजबुल्लाह से उसकी जंग बहुत बड़ी होने वाली है। अब गाजा पट्टी के बजाय इजराइल का पूरा ध्यान अपने नॉर्थ बॉर्डर यानी कि लेबनान के बॉर्डर पर है, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने अभी से कह दिया है कि लेबनान में हुए इन हमलों से उसका कोई लेना देना नहीं है।